अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अजान आर्ट्स। तो यार मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जिनमें लोग कह रहे थे कि हमें बिगिनर्स के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखकर दिखाएं। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे, स्मॉल एंड कैपिटल दोनों। याद रहे कि ये बिगिनर्स के लिए है और ये कर्सिव राइटिंग नहीं है बल्कि ये स्ट्रेट राइटिंग होगी। और अगर आप जॉइनिंग राइटिंग सीखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखा हुआ है यहाँ, तो उसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स पर भी और कैपिटल अल्फ़ाबेट्स पर भी। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये अल्फ़ाबेट्स लिखने के लिए मैं मास्टर का 605 कट मार्कर यूज कर रहा हूँ। आप चाहें तो 604 भी यूज कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ए लिखेंगे और इन अल्फाबेट्स में आपको सिर्फ एक चीज का ही ध्यान रखना है कि कौन सी लाइन मोटी रखनी है और कौन सी पतली रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ए की ये वाली लाइन मोटी रखेंगे और देन ये वाली लाइन हम पतली रखेंगे। ठीक है, इसी तरह स्मॉल ए लिखेंगे और स्मॉल लेटर्स अगर आपको अच्छे लिखने हैं तो आपको कट मार्कर का यूज अच्छा आना चाहिए। अगर आपको कट मार्कर का यूज अच्छा नहीं आता तो ऊपर आपको आई बटन शो हो रहा होगा टॉप राइट कॉर्नर पे, तो आप अभी जाके सीख सकते हैं। अच्छा जी, तो ए हमने लिख लिया है। अब हम लिखेंगे बी। बी के लिए भी सबसे पहले बिल्कुल स्ट्रेट मोटी लाइन बनाएंगे, देन पतली लाइन और इसको इस तरह से हम घुमाएंगे मार्कर को। ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल बी हो गया। अब स्मॉल बी के लिए भी हम स्ट्रेट लाइन मोटी, ठीक है, और इसको इस तरह से घुमा देंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो भी होंगी वो सारी ज़्यादातर मोटी ही लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब सी की तरफ आते हैं। सी के लिए भी काफ़ी ईजी है। पतली निब से स्टार्ट करते हुए हम मोटी की तरफ लेकर जाएंगे और देन दोबारा पतली निब कर देंगे। ठीक है, कैपिटल सी और स्मॉल सी दोनों सेम ही बनेंगे। अच्छा, इसके बाद डी के लिए बिल्कुल उसी तरह सबसे पहले मोटी लाइन और उसके बाद इस तरह से मार्कर को घुमा के हम डी को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा पेज खराब होने की वजह से मैं मार्कर से यूज़ नहीं कर पा रहा, बट आई होप आप समझ गए होंगे ये। अच्छा जी, तो स्मॉल डी के लिए सबसे पहले हमने सी बनाया और देन उसी तरह मोटी लाइन नीचे खींच दी। ठीक है, तो ये हमारा स्मॉल डी बन गया। उसके बाद ई लिखेंगे तो काफ़ी सिंपल है। ई सबसे पहले मोटी लाइन और देन तीनों ये लाइनें हम पतली कर देंगे और चाहे तो इसमें ऐसे कर दें। ठीक है, स्मॉल ई को भी हम बिल्कुल सी की तरह ही लिखेंगे जिस तरह हमने सी लिखा था, पतली निब से स्टार्ट करके मोटी निब की तरफ। उसके बाद एफ लिखेंगे तो एफ का रूल भी सेम है, लाइन मोटी देन पतली लाइन में इस तरह से। ठीक है, जिस तरह ई लिखा था। और स्मॉल एफ भी काफ़ी सिंपल, पतली निब से स्टार्ट करके हम और इस तरह से। ठीक है, एफ के बाद अब हम जी लिखेंगे तो जी में भी पतली निब से स्टार्ट करके बिल्कुल सी की तरह और देन इसको ऐसे कर देंगे। स्मॉल में भी सी की तरह और देन ये लाइन। ठीक है, तो सब सेम ही है ऑलमोस्ट, थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी ट्रिक सेम ही है सब में। अच्छा, उसके बाद एच लिखेंगे तो उसी तरह मोटी लाइन, ठीक है, और इस तरह से जो लाइनें दो हैं स्ट्रेट वो मोटी ही रहेंगी और बीच वाली लाइन पतली। स्मॉल एच में भी इस तरह से। ठीक है, इसके बाद आई लिखेंगे तो आई का रूल भी यही है कि स्ट्रेट लाइन जो है वो मोटी रहेगी और जो बाकी दो लाइनें हैं वो पतली लिखेंगे और स्मॉल आई भी इस तरह से। ठीक है, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से सारे अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं। जे में भी हम यही सेम रूल अप्लाई करके जे लिखेंगे कैपिटल और स्मॉल जे भी सेम उसी तरह से। जे के बाद के लिखेंगे तो के में भी आपको आइडिया हो गया होगा कि जो स्ट्रेट लाइन है वो हम मोटी ही रखेंगे और देन ये वाली लाइन हम पतली रखेंगे। अच्छा, ये जो सेकंड लाइन है ये आप मोटी भी रख सकते हैं और पतली भी रख सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसी तरह स्मॉल के बनाएंगे। स्मॉल के में भी हम यही रूल रखेंगे, इसमें मैं दोनों लाइंस पतली कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद एल लिखेंगे तो वो तो बिल्कुल ईजी है, सबसे सिंपल, पहली लाइन मोटी और दूसरी वाली लाइन पतली। ठीक है, उस तरह स्मॉल एल में भी सिंपल एक लाइन खींचनी होती है हमें। उसके बाद एम लिखने का तरीका देख लें। ठीक है, पहले हम लोग सबसे पहले एक मोटी लाइन खींचेंगे, उसके पास से यहाँ एक पतली लाइन, यहाँ एक और पतली लाइन और देन अगेन मोटी लाइन। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हल्का सा यूँ कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल एम हो गया। और इसके बाद अब हम लिखेंगे स्मॉल एम। स्मॉल एम लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले पतली निब से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से तीनों इस तरह से सेम बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्मॉल एम हो गया। ठीक है, इसके बाद एन लिखेंगे। एन लिखने के लिए सबसे पहले स्ट्रेट लाइन हम मोटी, देन ये वाली लाइन पतली, देन ये वाली लाइन अगेन मोटी। ठीक है, तो ये हमारा एन हो जाएगा। स्मॉल एन बिल्कुल उसी तरह बनाएंगे जिस तरह हम लोग ने इससे पहले स्मॉल एम बनाया था। ठीक है, तो एन भी आप काफ़ी इजीली बना लेंगे। उसके बाद ओ आप सिंपल सी की तरह ही बनाएं और इस तरह से ही कर दें। ठीक है, स्मॉल ओ भी इसी तरह से सेम यही। ठीक है, तो ओ में ज़्यादा कोई इतना काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद पी बनाएंगे और पी में भी स्ट्रेट लाइन सबसे पहले हम लोग मोटी ही डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है पतली निब से स्टार्ट करते हुए हम इसको ऐसे, उसी तरह स्मॉल पी भी हम सेम इसी तरह ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पी हो गया। पी के बाद हम लोग क्यू बनाएंगे और क्यू में उसी तरह जिस तरह हमने ओ बनाया था उसी तरह हम लोग सर्कल बना के उसके बाद इसमें इस तरह से लाइन कर देंगे। ठीक है, उसी तरह स्मॉल क्यू बनाने के लिए हम लोग उसी तरह सी और देन
इसी तरह ऐसे बना देंगे, ठीक है। अच्छा जी, क्यू के बाद अब हम बनाएंगे आर, और आर में वही रूल अप्लाई होगा जिस तरह हमने पी बनाया था, सेम उसी तरह हम लोग ने पी बनाया, देन हम लोग ने लाइन खींच दी, ठीक है। ये कैपिटल आर हो जाएगा और इसी तरह पतली निब से स्टार्ट करके हमने स्मॉल आर बना दिया। अच्छा, एस बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर हम पतली निब से स्टार्ट करें और सी वाला रूल ही अप्लाई करें तो यहाँ पर हमें इस तरह से थोड़ी मुश्किल होती है, ठीक है, स्मॉल में भी और कैपिटल में भी। देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी अच्छा एस नहीं बना ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक और एस आपको बना के दिखाऊंगा और वो काफ़ी इजी एस है। उसके लिए आप बिल्कुल पतली निब से स्टार्ट करके ऐसे और इस तरह से एस स्मॉल भी और कैपिटल भी बना सकते हैं। तो ये वाला काफ़ी इजी रहता है, ठीक है। उसके बाद टी तो काफ़ी सिंपल है, ये वाली लाइन पतली और स्ट्रेट लाइन मोटी, उसी तरह स्मॉल टी भी हमने बना दिया, ठीक है। टी तो काफ़ी इजी है। उसके बाद अगर हम यू पर आएँ तो यू भी मोटी निब से स्टार्ट करके ऐसे और देन ऐसे, ठीक है। कैपिटल यू और स्मॉल यू में भी सेम रूल अप्लाई करेंगे। उसके बाद वी में दो ही लाइंस हैं, पहली वाली मोटी, सेकेंड वाली पतली, और स्मॉल वी भी सेम, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे डब्ल्यू पर, और डब्ल्यू में मोटी लाइन देन पतली, देन मोटी लाइन देन पतली, काफ़ी इजी है, ठीक है। और अगर स्मॉल डब्ल्यू बनाए हम तो स्मॉल डब्ल्यू में इसको थोड़ा सा नीचे से गोल करके बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारा डब्ल्यू भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब हम आ जाते हैं एक्स पर। तो एक्स तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। फर्स्ट लाइन आप इस तरह से मोटी बनाएं और देन सेकंड लाइन आप पतली बना दें तो आपका एक्स बन जाएगा। स्मॉल एक्स भी आप सेम यही रूल अप्लाई करें, ठीक है। और एक और तरीका भी एक्स लिखने का, आप इसको इस तरह से भी एक्स लिख सकते हैं। ज़्यादातर वैसे ये कर्सिव राइटिंग में यूज़ होता है, बट आप सिंपल राइटिंग में भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वाई लिखने के लिए ये मोटी लाइन देन ये पतली लाइन, और इसको आप अपोजिट भी कर सकते हैं, मतलब बड़ी वाली लाइन को आप मोटा बना दें और ये सेकंड वाली को पतला बना दें, ठीक है। उसके बाद ये स्मॉल वाई ये आ गया, ठीक है। उसके बाद अब हम लिखेंगे जेड, पहले पतली लाइन देन मोटी लाइन, उसके बाद फिर से पतली, और स्मॉल जेड में भी सेम यही रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हमारे अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट हो चुके हैं, स्मॉल और कैपिटल दोनों, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो बिल्कुल स्ट्रेट राइटिंग लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी राइटिंग स्ट्रेट होती है तो आपको हेडिंग्स भी स्ट्रेट ही बनानी चाहिए, ठीक है। उसको कर्सिव नहीं करना चाहिए या जॉइनिंग राइटिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी कर्सिव राइटिंग है, जॉइनिंग राइटिंग है, देन आपको जो हेडिंग्स हैं वो भी कर्सिव ही बनानी चाहिए। और मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं तो मैं ख़ुद भी जॉइन राइटिंग ही करता हूं, मैं स्ट्रेट राइटिंग नहीं करता, मैं कर्सिव राइटिंग ही करता हूं और हेडिंग्स भी कर्सिव ही बनाता हूं, ठीक है। तो ये आज की वीडियो यहाँ तक ही है, इसको यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको जॉइनिंग राइटिंग सीखनी है, कर्सिव राइटिंग सीखनी है, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है और आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं और काम आपका बहुत अच्छा लगता है, तो बिल्कुल इस तरह जैसे मैंने ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आपके सामने ही एक वीडियो शो हो रही होगी, आप अभी उस पर क्लिक करें और ऐसी राइटिंग बनाना सीखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।